बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ओनली इंडियन एम्बेसी ऑन अर्थ में गया, हर इंडियन एम्बेसी ने मेरे मेल का, चिट्ठी का, आरटीआई का जवाब दिया। एकमात्र इंडियन एम्बेसी है किर्गिस्तान, जिसने ईमेल और चिट्ठी का तो जवाब नहीं दिया और आरटीआई का ये जवाब दिया, ये हमारा काम नहीं है, आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट संपर्क। अब तो डॉक्टर अभिषेक, आप अपनी एक्सपीरियंस ही पहले सुना दें। आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल ऑफ यू और फर्स्ट कांग्रेचुलेट मी। गॉड ब्लेस यू, गॉड माय ब्लेस एमबीबीएस। कांग्रेचुलेशंस। तो अभिषेक, आप अपनी जर्नी की किस्से कुछ सुना दें और क्या सजेस्ट करेंगे आने वाले बच्चों को किर्गिस्तान में पढ़ाई करने मेन थिंग इज दैट व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स, वो शुद्ध हिंदी में सुना दें। मेन आंसर इज दैट आर गोइंग आउट ऑफ इंडिया फॉर स्टडिंग मेडिकल साइंसेस। Okay. Main thing is that student who's getting qualification marks or more than other student marks. Like मेरे जब आए थे मेरे 520 मार्क्स थे और मेरे कुछ स्टूडेंट थे जिनके 300, 320, 340 थे। उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया, मेरे को भी मिला, बट मेरे को पेमेंट शीट मिली। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नहीं कहेगी। मेन थिंग इज दैट मैं वहां पे गया, वहां पे 2017 में ये बात आई कि यार तो होगा, तो इन्होंने क्वालिफिकेशन मार्क मैंडेटरी कर दिए कि आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स तो होने चाहिए। अब आज 5-6 साल हो गए लगभग, पिछले साल इन्होंने उस चीज को अप्लाई किया है। मतलब 4 साल तो वो चले गए कि आप कुछ भी वो बेनिफिट कर रहे हो। और रही बात है, मैं किसी के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, है ना मेरी कॉलेज के ना किसी और कॉलेज के। हर कॉलेज में बुराइयां है, अच्छाइयां है। अब मैं जब यहाँ से गया तो मेरे को एक कॉलेज थी वही किर्गिस्तान की, वहाँ किसी स्टूडेंट से मेरी पास बात हुई, तो वो बोला इधर आ जा। इवन वो तो लिस्टेड ही नहीं थी एमसीआई की उसमें, और वो लोग कॉलेज रन कर रहे हैं वहां पे। और वो जो बंदा है वो मेरा 2 साल सीनियर था और अब वो उज्बेकिस्तान में पढ़ रहा है। ही स्टिल स्टडीइंग इन उज्बेकिस्तान। उसके पास अभी कुछ भी नहीं है, ना डिग्री है ना कुछ नहीं है। कंसल्टेंट बन जाते हैं स्टूडेंट जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी होती है, वह धंधा खोल लेते हैं। एमबीबीएस को भी तो 5-7 लाख रुपए साल के मिलेंगे, मैं 5 एडमिशन साल के वैसे ही दे दूंगा, इसलिए वो लोग वहां पे जाते हैं। रही बात एजुकेशन सिस्टम की, रशियन एजुकेशन सिस्टम इज लाइक दैट, वहां तक 10th क्लास होती है, उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो जाती है। अब वहां पे जैसे ही हम गए तो क्या हुआ सर, मेन थिंग जो है जा रही है, आपका मेडिकल स्टूडेंट का कंप्यूटर साइंस से क्या लेना देना, मैथमेटिक्स से क्या लेना देना। भाई स्टूडेंट को फिजिक्स नहीं आती इसलिए तो बायोलॉजी में आया ना, अदरवाइज तो मैथमेटिक्स लेता। और दूसरी बात है, ये अपने एसएसटी से पढ़ाते हैं वो लोग, हिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान, हिस्ट्री ऑफ रशिया, ये फलाना ढिमकाना जो भी है, जिनका कोई वही नहीं है, बेतु का सीन है। ठीक है, तो ऐसे आपके फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स थे? फर्स्ट ईयर में कितने सब्जेक्ट्स थे? फर्स्ट ईयर में जो हमको पढ़ाई थी वो एनआरवी पढ़ाई गई थी, डॉक्टर ब्रिजेश थे, डॉक्टर आईदा थी। मतलब वहां के लोकल फैकल्टी में सबसे अच्छी जो थी वो डॉक्टर आईदा थी। एक डॉक्टर विजय थे और सर भी दिसंबर के लास्ट में आए थे, शायद दिसंबर या जनवरी में आए थे। और एक बाकी लोकल टीचर्स लेते थे जो भी था हमारा। और दूसरी बात सर क्या है कि ओश मेडिकल कॉलेज हो या जलालाबाद या कोई और किर्गिस्तान की या कहीं की भी, मेरे हर कॉलेज में स्टूडेंट, मतलब मेरे दोस्त पढ़ते हैं, सबका यही चल रहा है। हालांकि क्योंकि मैं किसी का आवाज नहीं उठाना चाहता, आप फैकल्टी बन रहे हो, पहली बात आपके पास क्या बेसिस है कि आप फैकल्टी बन रहे हो। मेन थिंग इज दैट हर कोई विदेश में जाके फैकल्टी बन सकता है, हर कोई विदेश में जाके डॉक्टर बन सकता है। जब वो एफएमजी के एग्जाम में बैठता है ना, तब उसको पता लगता है व्हाट इज द एक्चुअली व्हाट्स गोइंग ऑन। अदरवाइज वो इल्यूजन और डिल्यूजन का शिकार रहता है। सुबह जाता है एप्रोन पहन के, एक फर्स्ट ईयर में था हमारे डीन आते थे, बोलो बेटा उठ के पढ़ तो लो। रही बात क्लिनिकल ट्रेनिंग की, वहां कोई मैंडेटरी नहीं है, आप जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो ठीक है।
हमारी कॉलेज में जैसे क्या था कि नॉन क्लिनिकल टीचर थे, उनको क्लिनिकल दे दिया। उस टीचर को फार्माकोलॉजी के 5 बच्चे आते, HRJD, आइसोनियाजाइड, रिफेम्पिसिन, इथाम्ब्यूटोल, ये। और दूसरा वहाँ की फैकल्टी के मेन थिंग इज दैट स्टूडेंट यहाँ पे इतने पैसे लगा के जा रहा है, और वहाँ कुछ कॉलेजों में पैसे लिए जाते थे पास करने के लिए। ओह माय गॉड। ये चीजें ISM में नहीं थी, इसलिए मैं होगी दूसरे हमारे उसमें कैंपस में, बट इसी स्कूल में ऐसा मैंने तो देखा नहीं, क्योंकि मैं तो पास था। और मेरे को तो गाइड हमेशा शुरू से ही सर करते हैं, और जयपुर में भी मतलब 2-3 किलोमीटर दूर ही रहते हैं सर। 1,000 बच्चों को कैसे हाँ वहां पे बड़ी faculty ठंडा manage- इलाका है यार। सर, फैकल्टी मैनेज के क्या है कि जो कैरिकुलम है यहाँ पे अपने इंडिया में कि इतने महीने, ये एनाटमी 13.5 महीने चलती है जैसे। अब किर्गिस्तान या कोई भी और कंट्रीज में ये होता है कि वो उन हिसाब से चलते हैं। 3 महीने में करानी है तो भी करवा देंगे, वो 5 महीने में करवानी है तो भी करा देंगे। नॉट इवन इन किर्गिस्तान, इवन सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर ऑल्सो स्टडिंग इन यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इवन जॉर्जिया। मोस्ट ऑफ जगह पे सब यही चल रहा है, आपने क्लिनिकल जब ट्रेनिंग में मोस्ट ऑफ गए तो जगह आप पे क्या यही सीखे चल रहा है सर। वहाँ कुछ सीखे, कुछ सिखाया भी जाता है या फिर टीचर्स ट्यूटर के साथ पीछे पीछे एज ए ऑब्जर्वर? क्लिनिकल में सर, क्लिनिकल में वहाँ पे क्या है कि टीचर्स के एज ए ऑब्जर्वर ही होता है वहाँ पे। और दूसरी बात ये वहाँ पे नहीं है, यहाँ के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स हैं, उनमें से 80% फ्रेंड्स तो मेरे ऐसे ही हैं कि उनके 3rd ईयर या 4th ईयर MBBS की है या पूरी हो गई है। दे डोंट नो कि TT का इंजेक्शन है वो IV जाएगा, IM जाएगा, सबक्यूटेनियस जाएगा, नहीं जानते। उन्हें इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है, वो अच्छे हैं। सब अपना यहाँ का भी खराब है, वहाँ का भी खराब है। नहीं, मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ ISM जलालाबाद, और एटलीस्ट ISM में थोड़ी डिग्री तो आपकी। अभी क्या किया है इंडिया में भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड गवर्नमेंट के भी फैकल्टीज और सब में अभी ये सिस्टम्स काफी इंडिया में चेंज हो रहे हैं। आई वुड नॉट से कि यहाँ भी आइडियल है विद द कॉलेजेस, बट जो अब ये जैसे सब कुछ डिजिटल करना चाह रहे हैं, फैकल्टी को दे वांट टू मॉनिटर बाय CCTVs, अटेंडेंस जो मॉनिटरिंग है आपका डायरेक्ट है विद द NMC। एग्जाम सिस्टम्स पर ये ज्यादा फोकस करना चाह रहे हैं कि एग्जाम्स जो हैं, जो एग्जाम्स का आउटकम्स हैं, उसको पूरा रिकॉर्ड करके इट हैज टू बी सबमिटेड एंड दैट आल्सो ऑनलाइन। और उसका डिपेंड, क्योंकि अभी तक क्या होता था, यहाँ इंस्पेक्शन होता था, खाली इंस्पेक्शन भी जो मेडिकल कॉलेजेस है वो बुलाते थे इंस्पेक्टर्स को, तो दे यूज्ड टू मैनिपुलेट द होल सिस्टम। तो उसको अब ये बंद करके व्हाट दे आर डूइंग इज कि जो एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स में क्या क्वेश्चंस पूछे, उसके क्वेश्चंस ऐसा नहीं हो कि भाई वाइवा में वही क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आप सबसे पूछ ले रहे हो। So all that has to be recorded and submitted and all that. तो वो जो changes हो रहे हैं ना यहाँ पर, तो वो तो यहाँ पर betterment की तरफ जाएगा ही. That has to be that will be in a future thing. But the biggest problem है जो NMC जो कह रहा है जो ड्राफ्ट में कि आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, आपको वहां पर रजिस्टर्ड डॉक्टर होना है. रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी जो आ रहे हैं अपने ये दे आर नॉट रजिस्टर्ड एज डॉक्टर्स आउट देयर. एंड मैंने तो इनसे कहा था कि जब आपके जो भी एजेंट आपको ले गए यहाँ पर और आपको ये लेके गए कि आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा रहे हो, इज दैट कॉलेज हैविंग इवन वन डॉक्टर डिग्री इन दैट रिस्पेक्टिव कंट्री, इन दैट व्हाटएवर मेडिकल काउंसिल है या वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में है? क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी, इवन पार्लियामेंट में इट हैज बीन रेज्ड दैट देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम राजस्थान. उनका पाया गया कि भाई उनको तो एक ऑल्टरनेटिव कोर्स में एडमिशन करा दिया, रिस्पेक्टिव कंट्री में, कजाकिस्तान में था शायद, उस कंट्री में वो क्वालिफाइड नहीं है एज डॉक्टर्स. सो दैट इज अ वेरी बिग फ्रॉड कि आप उस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, आप मेडिकल कर रहे हो थिंकिंग दैट यू आर अ डॉक्टर. इंडिया तो आपको भाई यू आर इंडियन स्टूडेंट्स, तो आपको वो एक तरह से दे गिव यू लिटिल ग्रेस करके आपको यहाँ पर NMC का आपने एग्जाम किया, स्क्रीनिंग टेस्ट किया, मेडिकल काउंसिल का, बोर्ड ऑफ एग्जाम्स का, और क्लियर करके आपने इंटर्नशिप करी एंड ऑल दैट, एंड यू गेट अ लाइसेंस. प्रोविजनल लाइसेंस मिल जाता है, फिर परमानेंट मिल जाता है.
बट क्या उस कंट्री में जहां पढ़े हो वहां पर आप डॉक्टर हो? दैट इज अ बिग क्वेश्चन एंड दैट इज अ बिग वहां पे सर ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग नहीं देते हैं रजिस्ट्रेशन। और बाकी कंट्रीज का मेरे को पता नहीं है, बट किर्गिस्तान में तो ये लोग नहीं देते। नहीं और डॉक्टर पृथ्वी, अभी कैरिकुलम तो इनका मैं मैच क्या होता ही नहीं है, है। कई ऐसे कंसल्टेंट या जो ठीक करिकुलम ठाक की तो यहाँ के सी भी मैच डॉक्टर्स नहीं होता इनका, करिकुलम तो दूर की बात। ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि वहाँ सब्जेक्ट और ही मैच दूसरी होते हैं। बात सर, हाँ हाँ सर ना, दूसरी बात क्या है ना सर कि अब जैसे कि ये सर हैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं ये, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मेन थिंग इज दैट जब नामी नामी ऐप के अंदर टीचर फिजियोलॉजी का है और पढ़ा मेडिसिन रहा है? आपका मतलब सोशल मीडिया पे टीचर है, कोई क्या पढ़ा रहा है, कोई क्या ऑलराउंडर हो रहा है, आप वहीं से सिस्टम को सुधारो ना। अभी डर्मेटोलॉजिस्ट की ये जो अपने चिकित्सा मंत्री जी हैं, इनकी लड़की के कम नंबर आए थे, उन्होंने उसकी वो रैंकिंग वही कर दी ना। आप अप्लाई कर सकते हो, कितने ही नंबर आए, उसने डर्मा की सीट उठा ली। हम्म सिस्टम हर जगह ही खराब है नहीं नहीं, खराब है यार, भाई। इंडिया में भी खराब है सिस्टम। मक्खी तो हर जगह एक ही है, जहां गुड़ होगा वहीं तो बैठेगी ना। तो सर इतने गुड़ सारे इंडिया में बटको चाहिए नहीं किर्गिस्तान में सर। अभिषेक, इतने सारे कमजोरियां दिखने के बावजूद भी फिर भी बच्चे जा रहे हैं, क्या उनके सीनियर्स का ये काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि उन बच्चों को एक गाइडलाइन दें? बनता है। सर मेन थिंग इज दैट कि इंडिया में लोगों के पास पैसे खूब है। बाहर जो जाते हैं जनरल ओबीसी वाले जाते हैं। अब जो बच्चा 550 600 नंबर लेके आ रहा है, तो वो तो है नहीं कि वो मतलब वैसे ही होगा। हाँ, उसके अंदर कुछ तो होगा ना, तभी तो वो आउट ऑफ इंडिया जा रहा है ना। मेन थिंग इज दैट रिजर्वेशन। 300 नंबर वाला बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पा रहा है, 500 550 वाला नहीं पा रहा है। और उसके घर वालों का सपना है कि वो डॉक्टर बने, या बच्चे का सपना है, तो नहीं घर वाले नहीं वो चीज के रिस्क भी ले लेते हैं। जैसे मेरे डॉक्टर को अभिषेक 520 आए, नहीं मेरे को एग्जैक्टली आपकी इस यहाँ चीज को तो रिजर्वेशन प्रोसेस जो है ये तो एक अलग है, लेकिन जो बच्चे मजबूरी में और जिनके माँ बाप का सपना है कि वो डॉक्टर बने और वो जा रहे हैं, तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं ना, अब वहां जाके वो डॉक्टर तो बन नहीं रहे हैं। जैसे सर के हिसाब से ना वहाँ लैब है, ना हॉस्पिटल्स है, ना फैकल्टी है, लेकिन 1500 बच्चे एक साल में जा रहे हैं, तो वहां से कैसे डॉक्टर बन के आएंगे? वो तो पूरी लाइफ अपनी बर्बाद करके आ रहे हैं ना। बाहर सर, वो जाके चीजें तो आपकी बात सही है, पर वो डॉक्टर करेंगे क्या? बनना अच्छी बात है, लेकिन हम कहाँ से डॉक्टर बन नहीं, रहे हैं? ज्यादातर क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं अपना एग्जाम्स। एफएमजी एग्जाम से नहीं क्लियर कर पा रहे हैं ना सर। मेन थिंग वही यही तो। तो बोल रहा हूँ ना कि अच्छा उनका सपना है, वो सपना कैसे पूरा हो। डॉक्टर अभिषेक एक सवाल मेरे से। सर मेरे इसी कुल बैच में 120 थे फर्स्ट ईयर में, नहीं, टोटल 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 पर मिला के पूरे 60 इनटेक में। स्टूडेंट्स के बैक लगी थी। 60 180 और कुछ था ना आपका बैच तो? 180 था, हाँ हम मेरे उसमें 180। 180 और फर्स्ट ईयर में 60 स्टूडेंट्स के बैक लगी थी नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर में जब आप 2017 में और एडमिशन लिए तो 120 टोटल बच्चे इंडियन स्टूडेंट्स। कितने एडमिशन हुए थे फर्स्ट ईयर में? सर मेरे कॉलेज में क्या है, कई कैंपस है, ओके 4-5 कैंपस है उनके, तो मेरे वाले कैंपस में 180 थे। अब अच्छा उनके 4-5 कैंपस है, तो ऐसे करके उनके पता नहीं 3-4 हजार स्टूडेंट थे। अच्छा वो उसमें जो आपके जो मेन इनमें जो हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर मान लीजिए आप, ही इज हिमसेल्फ आई थिंक वन ऑफ द प्रीवियस, मतलब मेरे से सीनियर होंगे, मेरे एज के होंगे ही। वो उन्होंने कोई एग्जाम कुछ नहीं क्लियर किया है, बट ही इज अ बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए आपका। अब एक वो मैं सवाल यही और तो बोल रहा मेरे हूँ ना। से जरा, एक सवाल मेरे से अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक के लिए पूछूं? मुझे यस ये सर, बिल्कुल। पूछना है, आपने आपने एफएमजी पास किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई, मन प्रसन्न होता है। धन्यवाद सर। लेकिन यहाँ एक कहावत है कि बच्चे आ रहे हैं, 10% रिजल्ट है, 20% रिजल्ट है, एनबीई जबरदस्ती बच्चों को फेल कर रही है। ऑनेस्टली बोलना, दिल पे हाथ रखिए, क्या ये सच है? आपको ये महसूस हुआ कि आप जबरदस्ती पास हुए या फेल हुए? आपको लग रहा है जो नहीं नहीं बच्चे सर, फेल हो रहे हैं वो गलत हो रहे एक्चुअली सर मेन थिंग इज दैट कि क्या होता है, मेरा एक फ्रेंड है, वो काफी अच्छा है नॉलेज में भी, बट उसके हर बार 157 वो 147 आते हैं
हर बार 7 अटेम्प्ट से तो मैं देख रहा हूँ 146 147। तो सर मेन चीज क्या है कि एक तो एनबी आपको पर्सनली जानती नहीं है, या एनबी बस कोई तो आपका पड़ोसी है कि जो फेल करेगी। बस मेन थिंग ये है। दूसरी बात क्या है सर, ये अलग अलग ऐप वाले हैं ना, वो क्या है कि एक क्वेश्चन के 3 सब्जेक्ट में बता देते हैं और तीनों सब्जेक्ट वाले अलग अलग आंसर दे देते हैं। अब बच्चे ने वहां से वो आंसर उठा लिया, क्योंकि बच्चा तो 150 पाना चाहता है ना, तो वो खुद के अकॉर्डिंग सेट कर लेता है कि यहाँ पे ये आंसर सही है और ये मेरे लिए सही बैठ रहा है। तो ऐसे 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड पॉइंट कि एफएमजी के पेपर में सर क्या होता है कि 300 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 100 तो ऐसे होते हैं कि जो आपको सिंगल टाइम आते हैं और आप कर सकते हो। बाकी 100 क्वेश्चन ऐसे होते हैं स्लाइडली ट्रिक बेस होते हैं, जिसमें 2 ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। और 60 के अराउंड क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि वो एग्जामिनर से देता है ना, उसको भी पता नहीं होगा मैंने क्या दिया है, मतलब उसका कोई तुक ही नहीं है। सही बात, मतलब ऐसे जबरदस्ती वक्त कोई भी फेल नहीं कर रहा, आप ये मानते हो? इज इट राइट? हाँ, यस यस सर, कोई वो डॉक्टर कर ही नहीं रहा पृथ्वी ना। डॉक्टर पृथ्वी भी मेरे से शायद एग्री करेंगी। नहीं नहीं, मैं तो एग्री कर रहा हूँ इसमें, सबसे बड़ा बवाल बट सर, सबसे बड़ा बवाल जो धरती पे है वो 8वीं क्लास के बाद वो कोचिंग की वजह से जो भी बवाल हो रहा है। कारण मैं बताता हूँ, ये डॉक्टर अभिषेक ने कॉलेज में कुछ पढ़ा, आज सुबह उन्होंने ब्रेन पढ़ा था, मेरे शाम को मेरे पास कोचिंग मेरे ऐप पे आया तो मैंने उसको हार्ट पढ़ा दिया। उसके बाद चला गया जी चौबे जी के पास, तो चौबे जी ने उनको लंग्स पढ़ा दिए। चौबे जी से निकल के आपके पास आ गए तो आपने उनको टांग पढ़ा दी। पॉइंट इज, क्या इनके दिमाग में इस सब चारों सब चैप्टर्स की खिचड़ी नहीं बनेगी कि लंग्स वाला पार्ट डाल दिया है हार्ट में, हार्ट वाला डालेगा टांग में? कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? आप ईमानदारी से बताइए। सर स्टूडेंट बिल्कुल वंस बिल्कुल स्टिक टू द वन पैटर्न। हाँ सर, वो चीजें सही है। और दूसरी बात सर क्या है कि एक इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें एफएमजी को स्क्रीनिंग एग्जाम बोला जाता है और पीजी से टफ एग्जाम दिया जाता है। एज ए एग्जाम आपको कुछ ना कुछ देना होता है, जैसे यूक्रेन में क्रॉप चलता है, तो वो लोग उनके देते हैं जो भी है, भाई आपको यही पढ़ना है और पासिंग मार्क्स के लिए आप इसको तो वो क्राइटेरिया फॉलो करते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है। एफएमजी का पेपर होगा, आप नीट पीजी का देखोगे ना, एफएमजी इज मोर टफर देन नीट पीजी प्रेजेंट सिचुएशन में जो है। नहीं, थिंग इज कि बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट डजंट वांट, देखिए 93 में जैसे मैं आपको बताऊं ना 14 कॉलेजेस लिस्ट में थे, वो भी आपके यूएसएसआर कंट्रीज में ही थे, और उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट हैज बीन डिस्करेजिंग कि स्टूडेंट नहीं जाए, बट फॉरेन मेडिकल एजुकेशन, करेक्ट। बट ऑपोजिट हो रहा है। आप ये देखिए ना, लास्ट 10-20 इयर्स में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जा रहे हैं, मे बी 10 इयर्स होगा, जो आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर, उसको देखते हुए ये प्राइवेट कॉलेजेस हैव स्प्रंग अप। जो ये कॉलेजेस में आप, दीज आर नॉट गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पर और जिसमें उनके लोकल्स पढ़ रहे हैं, दे हैव द सिस्टम्स। डॉक्टर बट जो पृथ्वी, इस आपसे एक तरह बड़ा के इंपॉर्टेंट हुए भूल हैं जाऊंगा जैसे मैं, आप वो, उसमें है सब प्रॉब्लम्स। इवन किर्गिस्तान में भी एक मेडिकल कॉलेज था, हाँ एक था, आई थिंक बिस्किप होगा, या फिर बाद में ओश इन्वेंट हुआ। ओश के बाद जब वहां बच्चे ज्यादा हो गए तो जलालाबाद में डाल दिए। तो ये इन्वेंशन हुआ। आई एम हैविंग एवरी, आई नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दीज थ्री। तो कैसे वो कॉलेज खुले, बेसिकली था किर्गिज एकेडमी, तो प्राइवेट कॉलेज फिर अपने आप ही। और फिर उन्होंने उनको सेपरेट कर दिया कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का सेपरेट रहेगा, उनकी फीस भी ज्यादा रहेगी, इंग्लिश में पढ़ाएंगे, उनकी कोचिंग भी होएगी, बट ऑल दैट इज जस्ट आई वॉश। वो और उसको डिटोरिएट हो गया सिस्टम। जो पहले अगर एटलीस्ट वो उनके साथ पढ़ता, उनके लोकल्स के साथ, एटलीस्ट वहां तो डॉक्टर बनता वो। अगर वो 100 बच्चे जाते, या मैं कहता हूँ 10 बच्चे जाते, वो वहां के तो डॉक्टर बनते। अभी ये सिचुएशन हो रही है कि वहां के तो बन ही नहीं रहे डॉक्टर, दे आर नॉट गिविंग यू एनी लाइसेंस इन दैट कंट्री, एंड दे आर कमिंग बैक टू इंडिया, उसमें 10-20% पास कर रहे हैं, वो भी विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टी। डॉक्टर पृथ्वी, आपने रशिया से एमबीबीएस की पढ़ाई किया था, मेरे ख्याल से 2000 से पहले आपने पास आउट किया है। क्या आप जो बोले कि 6, नहीं मैंने एक्चुअली हाँ, कब किया आपने?
नहीं, आई वेंट इन 93 इन द लैंग्वेज कोर्स। उस समय क्या होता था, एक कोर्स होता था पथवाक करके, जो एक लैंग्वेज कोर्स होता था वहां पर, और उसके बाद 6 इयर्स होते थे मेडिकल कॉलेज में। ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम होता था क्या वहां उस समय इंटर्नशिप था फिर रशिया में? 98 में इंडियन मेडिकल काउंसिल के ये आए थे उस समय आपके एक सब ऑर्डिनेटूरा करके होता था, वो उस कोर्स में ही रहता था 6 इयर्स में, मतलब इंटीग्रेटेड रहता था। मतलब इट वाज बाद में वो खत्म कर दिया। बट वो अपने इंडियन आपके इंडियन इंटर्नशिप के साथ मैच नहीं करता था वो। ओके। तो उस समय जो प्रोविजन, हाँ, तो 98 में जो प्रोविजन आया कि आपके सब कॉलेजेस डीलिस्टेड हो गए थे वहां पर, फिर आपको ये हुआ कि भाई ये MCI नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम्स ने कंडक्ट करे स्क्रीनिंग एग्जाम्स, तो वो स्क्रीनिंग करने के बाद आप इंडिया में 1 साल इंटर्नशिप करते थे इन वन ऑफ द लिस्टेड, जैसे सफदरजंग में करते थे ज्यादातर वहां से जो आते थे ना। तो उस समय सफदरजंग में मेडिकल कॉलेज होता नहीं था, तो दे यूज्ड टू हैप्पीली टेक द दीज ग्रेजुएट्स फ्रॉम दैट साइड। तो सर तो क्या अभी इंटर्नशिप वहां पर किर्गिस्तान करते थे में हम जो लोग, और बच्चे उसके जा रहे हैं बाद ये पढ़ने, एक ईयर के लिए मेडिकल काउंसिल एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन देता था, डॉक्टर और वो जब पृथ्वी, आपकी इंटर्नशिप इनके जैसे आपके 3 मंथ्स मेडिसिन में। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या जो हाँ बच्चे जी, अभी 2021 के बाद जो ज्वाइन कर रहे हैं किर्गिस्तान में, तो क्या वहाँ पे इंटर यस, कंसल्टेंट तो कह रहा है कि इंटर्नशिप है, लाइसेंस भी है, लेकिन जिससे पूछा जा रहा है कि कोई पेपर बता दो, कोई जहाँ पे अमेंडमेंट हुआ वो लॉ दिखा दो, हाँ जी, ऐसा कोई नहीं दिखा पा रहा है। आपको क्या लगता है किर्गिस्तान में सेपरेट जी इंटर्नशिप और लाइसेंस की व्यवस्था जी, हो है ही सकती नहीं, है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए वहां पर सिस्टम्स जो हैं, वहाँ आप एक तो पहले आप का जो कोर्स है वो वहाँ के लोकल से डिफरेंट है, हम्म ठीक है जी। सेकंड है कि वहां पर रेजिडेंसी करने के बाद ही आपका वो लाइसेंस के लिए आप बैठते हो। हम्म ये जितने CIS कंट्रीज के हैं, यूक्रेन ले लीजिए आप, जॉर्जिया ले लीजिए, 15 कंट्रीज जो हैं, हम्म इन सब का जो है सिस्टम सिमिलर है। उसमें क्या है, रेजिडेंसी करते हैं जब, हम्म रेजिडेंसी के बाद इनको लाइसेंस मिलता है। हम्म बिफोर रेजिडेंसी दे आर लाइक अ जूनियर डॉक्टर टाइप ऑफ, मतलब ये मतलब वहां पर रेजिडेंसी जैसे अपना PG मान लीजिए ना, उस तरह का वहां पर रहता है, 1.5 2 इयर्स तक का रहता है, डिपेंडिंग सर्जरी में कर रहे हो आप या मेडिसिन में कर रहे हो। हम्म वो करके फिर आप यू कैन सिट फॉर एग्जाम आउट देयर। वो एग्जाम जो होता है वाइवा बेस्ड एंड रिटन एंड ऑल दैट रहता है, दैट इज ऑन द लोकल लैंग्वेज। हम्म तो उसमें ये लैंग्वेज का भी फिर इनका स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज पूरे टाइम अगर ये इंग्लिश में पढ़े हैं, इनका पूरा सेक्लूडेड रहा है, इनका करिकुलर सेम नहीं रहा है, तो उसको कैसे वो इक्विलेंट मानेंगे? वो नहीं दे रहे हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन इनको, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे और बच्चों को? देते भी हैं किर्गिस्तान तो अगर कोई फर्स्ट एमबीबीएस दे हैव टू पढ़ना गो चाह थ्रू रहा है, क्योंकि आपकी 4 इयर्स की वहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, सारी सिनेरियो का बहुत करीब से देखें एज ए टीचर्स, एज ए जी फैकल्टी मेंबर, तो आप जी, क्या सजेस्ट करेंगे जो बच्चे या पेरेंट्स कम पैसे के राइट। चक्कर में किर्गिस्तान से एमबीबीएस अपने बच्चों को करवाना चाह रहे हैं? क्या उनको किर्गिस्तान से एमबीबीएस करने के लिए किन किन चीज़ों को देखना चाहिए, या किर्गिस्तान जाना ही नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही स्टूडेंट का तो डिसीजन होता नहीं है उस समय। बेसिकली इट इज अ डिसीजन ऑफ द पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स हैव टू डिसाइड दैट बिकॉज ऑफ देयर एम्बिशन, इफ दे आर पुशिंग देम इनटू अ प्लेस जहां पर ना वो वहां डॉक्टर बन पाए, ना वो पता चले इंडिया में भी एग्जाम में बैठने के अलाउड ना हो, you know, so that is going to totally be a waste of the whole resources and the person also, because वो इतने टाइम तक वहां रहेगा, सोचेगा कि भाई मैं तो डॉक्टर बन रहा हूँ। अभी तक तो था कि भाई बिफोर दिस NMC ड्राफ्ट ही कुड वर्क 10 आवर्स 12 आवर्स अपने करके MCQs करके ही कुड गेट थ्रू एंड कम इन द स्ट्रीमलाइन ऑफ कि भाई यहाँ पर इंटर्नशिप कर लेगा, इंटर्नशिप के बाद ही विल गेट परमानेंट रजिस्ट्रेशन। बट अगर वो स्टूडेंट यहाँ पर बैठना ही नहीं अलाउड हुआ, ही कैन नॉट सिट फॉर द एग्जाम ऑल्सो, देन इट विल बी अ बिग डिजास्टर। तो मेरे हिसाब से तो he should not be taking the decision. अगर वो जाए तो इफ इट इज अ कंट्री वेयर ही कैन सेटल,
विच इज अ कंट्री जहां पर उसको मेडिकल डिग्री मिल रही है उस रिस्पेक्टिव कंट्री में, ही हैज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ डूइंग रेजिडेंसी, और वहां पर वो वहां पर ही स्पेसिफिकली जॉब कर सके, दैट ही कैन स्टिल थिंक अबाउट इट, उसको भी वो 2-4 बार सोचे उसके बारे में। अच्छा, यहाँ पर जो स्टूडेंट जा रहे हैं, इट इज अ डिसीजन ऑफ नॉट द स्टूडेंट, इट इज अ डिसीजन ऑफ फैमिली एंड ऑल दैट। तो उनको रियलाइज करना चाहिए कि इट्स अ वेरी बिग रिस्क, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स हैं वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं, यही कंट्री नहीं, काफी कंट्रीज फुलफिल नहीं कर रहे हैं ये अपने आपके ये जो है ना नॉर्म्स। एंड एनएमसी की जो चेयरमैन मैडम है, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट लेडी, डॉक्टर अरुणा जो है, उन्होंने तो पूरे स्टेज में शी हैज टोल्ड दैट people are being duped into sending them into these countries because they will not be fulfilling the norms जो अपने एनएमसी के नॉर्म्स हैं। और आज की डेट में एनएमसी, आप ये देखिए, इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के पीछे भी जो है आपके लेट अस से देयर वाज अ कॉलेजेस राजस्थान 4-5 कॉलेजेस, उनको डीलिस्ट कर दिया था, so they are getting very strict day by day in the examinations and everything, they want a transparency। so इन कंट्रीज ने ना तो अपना वेबसाइट पर कुछ अपलोड किया है कि इनका सिलेबस क्या है, इनकी फैकल्टीज क्या है, इनका वहां पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। डॉक्टर पृथ्वी, एक फाइनल सवाल पूछूंगा, चूंकि 4 साल का आपका जो अनुभव है, जो खास करके CIS कंट्री में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो उसमें मैक्सिमम बच्चे आपको FMG तो पास करते नहीं है, ऐसा क्या वजह है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से वो वहां पे जाके एजेंट बन जाते हैं? या कॉलेज मैनेजमेंट उसको प्रेशर करता है कि बच्चे लाओ, या बच्चे अब सोचते हैं अब तो मैं फंसी गया, तो अब जीवन का शुरुआत यहीं से करो, कमाओ, दूसरे को फंसाओ? क्या कंसेप्ट है जो बच्चे वहां पे एजेंट बन जाते हैं? जी, देखिए मैं आपको बताऊं, वहां पर क्या है, नॉट ओनली द स्टूडेंट्स, इवन द फैकल्टीज आल्सो, व्हाट हैपेंस इज अल्टीमेटली वो एक तरह से दे आर गिवन द चॉइस कि आप एक स्टूडेंट लाओ, इतना पैसा ले लो। अब एक क्या होता है, स्टूडेंट जो है, जो 18-19 साल 20 साल का है, उसको एक स्टूडेंट पर 1 लाख रुपए मिल जाए, नहीं, वो फॉर अ स्टूडेंट एंड वेरी इजी मनी, ही हैज टू जस्ट कन्विंस हिज इमीडिएट सम नोन पीपल कि बहुत अच्छा है, ये है, अच्छा आराम से हो जाएगा, सब कुछ वहां पास हो जाएंगे, डिग्री मिल जाएगी, इंडिया में एग्जाम निकल जाएगा, ऑल दैट अच्छा, वो जो स्टूडेंट है 12th के बाद, उसने काफी ट्राई किया यहाँ पर, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गेट थ्रू एंड ऑल दैट इन द गवर्नमेंट, प्राइवेट में महंगा है, सो ऑल दोस, वो ऐसी सिचुएशन है जिसमें काफी वो रहता है उनके ऊपर, एंड दे स्टार्ट अर्निंग मनी, और वो मनी अच्छा मनी मिल रहा है उनको, क्या कहते हैं, तो 2-4 स्टूडेंट लिया है, अपने फ्यू लैक्स बन गए उनके। सो आई थिंक एट दैट स्टेज वो 1-2 बार करता है, तो आई थिंक स्टार्ट्स डूइंग दैट, एंड उससे क्या वो मैनेजमेंट के साथ भी क्लोज हो जाता है। अब मैनेजमेंट पूरा कॉलेज चला रहा है, तो वो 4 महीने इंडिया में रहता है, कुछ टाइम बीमारी का सर्टिफिकेट लगाता है, ये लगाता है, तो वो मजे मजे में उसका हो जाता है, और प्रेप लैडर से वो पढ़ता है ऑनलाइन। आप देखिए, ऑनलाइन से उसकी पूरी ऑनलाइन एजुकेशन चलती है, फिजिकली उसने पेशेंट देखे नहीं देखे, वो सोचता है इंडिया में आएगा, इंडिया में कोई ना कोई हॉस्पिटल में वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही विल गेट एक्सपोजर, आप इसीलिए देखिए आजकल इनको पास भी कर जा रहे हैं, उसके बाद भी गवर्नमेंट काफी टाइम के बाद इनको कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्लेस कर रही है। सो होल गवर्नमेंट इंटेंट इज दैट डू नॉट गो टू दिस कंट्रीज विच आर सब स्टैंडर्ड। अगर आप उस कॉन्सेप्ट से जाएं, जर्मनी जाना चाहते हैं और वहीं पर सेटल होना चाहते हैं, तो देन आई वुड एडवाइज दैट ही शुड गो एंड डू हिज रेजिडेंसी एंड हिज medical and all that, but not to countries with the idea that they have to come back, and whether they are giving you a medical degree also, that is questionable in that country। first of all, आप देखिए ना, अपने स्टूडेंट को अलग पढ़ा रहे हैं, अलग कोर्स पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और आपसे ज्यादा भी चार्ज कर रहे हैं। सो इट इज अ जोक व्हाट हैज हैपेंड इन दीस कंट्रीज। तो रवि कौल सर, आपकी फाइनल रिमार्क क्या हो सकता है MBBS इन किर्गिस्तान के ऊपर? आप एक सवाल, एक चीज बोलूं, डॉक्टर पृथ्वी जी को के जो उन्होंने जो अभी बोला, उसमें कुछ ऐड करूं। ये सही बात है, जब बच्चा जाता है, वाकई में उसके खुद के माँ बाप के सबको ये मन में होता है कि, मगर बदकिस्मती से क्या है कि ही बिकम्स एन एजेंट बाय एक्सीडेंट,
एक्सीडेंट क्या होता है कि जो उसको पहली बार बोला जाता है कि अगले साल तुम बच्चा दोगे तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, जो भी वट एवर इट इज, वो चल कैजुअली कहता ठीक है, वो खुश हो जाता, चल भैया कुछ पैसे कमाऊंगा, लेकिन वो फिर उसका वो क्या कहते हैं ना, आदत बन जाती है, आदत बनते बनते वो पढ़ाई रह जाती है और कंसल्टेंसी चल जाती है, वो प्रॉब्लम है, ही बिकम्स कंसल्टेंट बाय एक्सीडेंट, जो पहली बार उसको लालच दिया गया परमानेंट बन जाता, ठीक है। तो डॉक्टर फाइनल अभिषेक, कमेंट तो मेरा कुछ नहीं है, डॉक्टर अभिषेक ने बोला, इम्तियाज ने बोला, डॉक्टर पृथ्वी ने बोला, बहुत कुछ बोला जो हमें पता भी नहीं था, ठीक है। तो आपने ये एमबीबीएस इन किर्गिस्तान के ऊपर कई एक्सपर्ट की राय सुना और हर चीज़ पे खुल के बात करने की हम लोगों ने कोशिश किया कि गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम क्या है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का एजुकेशन सिस्टम क्या है, फैकल्टी की क्या हालत है, टीचर्स की क्या हालत है, लैब का क्या हाल है, और उसमें बच्चे कैसे कंसल्टेंट स्टूडेंट से जो सपने सजो के गए रहते हैं डॉक्टर बनने के लिए और वहाँ से एजेंट बन के वापस आते हैं, इस सब चीज़ों पे चर्चा हुई। तो सारी फैक्ट आपके सामने है, तय आपको करना है कि आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे तय करें। हम लोग का काम है, हमारा इस पॉडकास्ट का एक ही मकसद है कि आप तक उस जगह के वहाँ के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो चीज़ें हैं जैसी हैं वैसी आपको बता दी जाए। आगे आपके ऊपर ये सारी डिसीजंस हम छोड़ते हैं कि आपको अपने बच्चों को किस कॉलेज में किस कंट्री में पढ़ाना है। पढ़ाने से पहले सोचिए फिर भेजिए। थैंक यू।